नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 के पद्य भाग से पाठ 2 तुलसीदास जी लेकर आई हूँ, जिसमें तुलसीदास जी के इस पाठ में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में बताया गया है। अब उस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ने से पहले हम जो तुलसीदास जी हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तुलसीदास जी हमारे हिंदी साहित्य में सूर्य थे। कहा जाता है कि वो हिंदी साहित्य के सूर्य थे। उनका जन्म 1532 में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म बांदा जिला राजापुर को मानते हैं और कुछ सोरो एटा जिला को। उनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसी का बचपन घोर कष्टों में बीता। उन्हें माता पिता से बिछुड़कर अकेले जीना पड़ा। आरंभ में वे भीख मांगकर गुजारा करते थे। उनके गुरु का नाम नरहरि था। उनका विवाह दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ और उसी के उपदेश से वे भगवान की भक्ति करने लगे। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि नाना तीर्थों की यात्रा की। लंबे समय तक वे राम गुणगान करते रहे और सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। अब तुलसीदास जी की बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनमें सबसे पहले उनकी है रामलला नछहु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक और वैराग्य संदीपनी। उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना थी वो रामचरितमानस थी। रामचरितमानस तुलसीदास जी की प्रसिद्धि और लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार है। रामचरित की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरित का मुख्य छंद चौपाई तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कविता छंद की छटा देखी जा सकती है। उनके जितने भी पद हैं उनमें सभी में अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जिसमें ऊपक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। उपमा का उदाहरण सुनिए। एक कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, यानी कोटि कलुष सम यानी समान। और अनुप्रास तो उनकी प्रत्येक लाइन में आ जाता है। दोहा, चौपाई, सोरठा, कविता और सवैया उनके प्रिय छंद है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। ठीक है, अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की तरफ बढ़ते हैं। ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, यह तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से के जो बालकांड है वहाँ से लिया गया है। यह एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। जनक के दरबार में सभी राजा महाराजा एकत्रित हुए हैं। सीता स्वयंवर हो चुका है और श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया है। तभी महाक्रोधी परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं और आग बबूला होने लगते हैं। वे अपने गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। श्री राम परशुराम को मीठे वचन कहकर शांत करते हैं और वे स्वयं को उनका दास बताते हैं, किंतु परशुराम का क्रोध बढ़ता ही जाता है।
तब लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हैं कि ऐसे कितने ही धनुष हमने बचपन में तोड़ डाले, तब तो आपने कोई क्रोध नहीं किया। इस पर परशुराम का क्रोध और भी भड़क उठता है। तो इस तरह लक्ष्मण, परशुराम और राम के बीच में एक संवाद चलता रहता है। इसी संवाद के जो प्रसंग है उसको यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं और इस प्रसंग की विशेषता यह है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्ति, व्यंग्य प्लस उक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। अब इसका जो प्रथम पद है वहाँ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो हैं ये जो हैं ये श्री राम खड़े हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, ये इन्होंने ये धनुष तोड़ा है और उस टूटे हुए धनुष को देखकर जो परशुराम है वो क्रोधित हो रहे हैं। अब इस पद में देखिए क्या क्या बताया गया है। इसमें थोड़ा शब्दार्थों पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपका है शंभु धनु, इसका मतलब है शंभु धनु। शंभु का मतलब शिव और धनु का मतलब धनुष, यानी शंभु धनु। भंज निहारा, दूसरा शब्दार्थ आपका भंज निहारा, यानी भंज निहारा यानी तोड़ने वाला। जैसे होई यानी होगा। इसी प्रकार है कि सुनी रिसाई, रिसाई का मतलब क्रोधी। अब इसे देखते हैं। पहली लाइन, नाथ शंभु धनु भंज निवारा, होय क्यों एक दास तुम्हारा। जब परशुराम आकर पूछते हैं कि मेरे प्रभु शिव के इस धनुष को किसने तोड़ा है, तब श्री राम परशुराम से कहते हैं नाथ कि हे स्वामी, शंभु धनु शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, होई केउ यानी आपका ही कोई एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा। आयेसु काह कही किन मोही, क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। सुन रिसाई बोले मुनि को ही, यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध में कहलाते हैं, बोलते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि करनी का मतलब होता है शत्रुता का कर्म, कि शत्रुता का काम तो करके तो तुमने मुझसे लड़ाई मोल ले ली है। परशुराम जी कहते हैं सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा, कि हे राम, जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह सहस भाव रमु सो रिपु मोरा, वह मेरा सेवक ही नहीं मेरा शत्रु है। और जिसने भी इस सब धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र भाव सम यानी सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगांव बिहाई समाजा, वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नहीं तो मारे जे ही सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। अब परशुराम जी थे वो पूर्णतः क्रोध में थे और श्री राम से क्रोध में ये सारे वचन कह रहे थे। उनके इस क्रोधपूर्ण वचन सुनकर जो लक्ष्मण थे वो मुस्कुराए। सुनी मुनि बचन लगन मुस्काने, मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए। बोले परसु सुधर ही अवमाने, और परशुराम जी के प्रति अपमान पूर्ण वचन कहने लगे। बहु दनई तोरी लरिकाई, कि हे गोसाई,
लड़कपन में, बचपन में हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबहु न असिरिस किन्ह गोसाई, किंतु आपने ऐसा क्रोध हम पर कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है? सुनहि रिसाई क्रह भृगुकुल केतु। यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोलने लगे। अब जिस प्रकार उनके जो क्रोधपूर्ण वचन थे, तो लक्ष्मण ने उनके क्रोधपूर्ण वचनों का उत्तर व्यंग पूर्ण वचनों से दिया। तो उसके इस व्यंग वचन सुनकर जो परशुराम जी से और अधिक क्रोधित हो गए और वो कहने लगे, रे नर्प बालक, यानी राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही न संभार। हे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह में होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं, अर्थात तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यह सारे संसार में विख्यात शिव धनुष क्या छोटे धनुषों के समान है, और इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। यहाँ तक एक पद हो गया है। दूसरे पद की ओर चलते हैं। दूसरा पद में कहते हैं, लक्ष्मण हंसकर परशुराम से कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोलते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सभी धनुष एक जैसे होते हैं, सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभु जनु धनु तोरे, कि फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी की क्या हानि हो सकती है और क्या लाभ हो सकता है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में ही तोड़ा था। छुअत टूट रघुपति नहु दोषु। और मुनि जी, यह धनुष तो छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करई कतुरोसु। इसमें तो राम का कोई दोष भी नहीं है, इसीलिए आप बिना बात क्रोध क्यों कर रहे हैं। अब लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं, बोले चितु परसे की ओरा, कि सट सुनहि स्वभाव न मोरा। कि अरे मूर्ख, लगता है तू मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं जानता। बालक बोले बधो नहीं तोई। मैं तुझे छोटा बालक मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तो तूने मुझे निरा मुनि ही मान लिया है। बाल ब्रह्मचरा अति कोही, मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और मैं स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ। सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। भुज बल भूपी भूमि भूप बिनऊ कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर रखा है, अर्थात धरती के सारे राजाओं का वध कर दिया है। विपुल बार मही देवनई दीनी, और पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा। अरे लक्ष्मण, मेरी परसु बिलोक महीप कुमारा। अरे राजकुमार लक्ष्मण, मेरी परसे की ओर देखो, इसने सहस्त्र भावों की भुजाओं को भी काट डाला था। उसके पश्चात परशुराम जी कहते हैं, मातु पिता जनि सोच बस करसी महिष किशोर। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल और अपने मौत को बुलावा मत दे। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मेरा फरसा बहुत भयंकर है और यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। यह इस पाठ का, यह जो पाठ है ये काफ़ी बड़ा है
और इतने पार्ट को एक वीडियो में समझाना सही नहीं होगा। तो इसके अगले भाग में हम बाकी के पार्ट को विश्लेषित करेंगे। धन्यवाद। कितना पड़ा है? आधा। वो है ना।